महाकुंभ मेला, नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। ये कोई मामूली त्योहार नहीं है, ये एक अनोखा मेला है। लाखों लोग आस्था के बंधन में बंधे एक साथ आते हैं। वे पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। उनका मानना है कि ये नदियां उनके पाप धो देंगी। यही कुंभ मेले की शक्ति है। ये विशाल आयोजन हर 12 साल में होता है। ये भारत के 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से लगता है। हर वर्ग के लोग इस मेले में आते हैं। गांव के सीधे सादे लोगों से लेकर अमीर व्यापारियों तक सभी एक साथ आते हैं। वे कुछ खास अनुभव करने आते हैं। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह संस्कृति और परंपरा है। ये लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण है। इस निबंध में हम कुंभ मेले के केंद्र में गहराई से उतरेंगे। हम इसके इतिहास, इसके रीति रिवाजों और आधुनिक दुनिया में इसके महत्व का पता लगाएंगे। कुंभ मेले की कहानी प्राचीन पौराणिक कथाओं में निहित है। यह हमें देवी देवताओं और राक्षसों के समय में ले जाती है। देवताओं और असुरों दोनों को अमृत चाहिए था, जो अमृता का अमृत है। इसे पाने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन किया। इस मंथन को समुद्र मंथन कहते हैं। इस मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला। देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई छिड़ गई। वे 12 दिन और रात लड़े। इस लड़ाई के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी। ये जगहें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक थी। इन बूंदों ने इन जगहों को पवित्र बना दिया। कुंभ मेला इन 4 शहरों में मनाया जाता है। यह इस प्राचीन कथा का उत्सव है। यह अच्छाई और बुराई के बीच की अनंत लड़ाई की याद दिलाता है। कुंभ मेला 4 शहरों में बारी बारी से लगता है। हर शहर का एक खास महत्व है। हर शहर एक पवित्र नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले हमारे पास प्रयागराज है, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है। यहीं पर 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती यहां मिलती हैं। इस संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसे सभी कुंभ मेला स्थलों में सबसे पवित्र माना जाता है। अगला है हरिद्वार। यह शहर हिमालय की तलहटी में गंगा के किनारे बसा है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे महत्वपूर्ण घाट है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की एक बूंद यहां गिरी थी। उज्जैन एक और महत्वपूर्ण शहर है। यह मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन भगवान शिव से जुड़ा है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अंत में हमारे पास नासिक है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक भगवान राम के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। यहाँ त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुंभ मेला एक भव्य तमाशा है, लेकिन यह हर साल नहीं होता है। यह एक खास चक्र का पालन करता है। कुंभ मेले का एक पूरा चक्र 12 साल में पूरा होता है। यह चक्र बृहस्पति ग्रह की चाल पर आधारित है। कुंभ मेला तब आयोजित किया जाता है जब बृहस्पति किसी खास राशि में प्रवेश करता है। सबसे महत्वपूर्ण कुंभ मेला महाकुंभ मेला होता है। यह हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। छोटे कुंभ मेले भी होते हैं। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में लगता है। यह हरिद्वार और प्रयागराज में बारी बारी से लगता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है। यह चारों शहरों में बारी बारी से लगता है। कुंभ मेले का समय ज्योतिषियों द्वारा तय किया जाता है। सटीक तिथियां निर्धारित करने के लिए वे जटिल गणनाओं का उपयोग करते हैं। ये तिथियां सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर आधारित होती हैं। महाकुंभ मेले की यात्रा एक अनोखा अनुभव है। देश के कोने कोने से हर वर्ग के तीर्थयात्री इस पवित्र तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। हर कदम, हर मील के साथ उत्सुकता बढ़ती जाती है। वे अपने साथ न केवल अपना सामान, बल्कि अपनी आशाएं, अपनी प्रार्थनाएं और अपनी अटूट आस्था भी लेकर चलते हैं। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो उनकी भक्ति और ईश्वर में विश्वास का प्रमाण है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, हवा में भाईचारे, एकता और एक साझा उद्देश्य की भावना व्याप्त होती है। महाकुंभ मेले की यात्रा वास्तव में एक गहन और परिवर्तनकारी अनुभव की शुरुआत है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, बल्कि जीवन का एक जीवंत ताना बाना है। सुबह होने से लेकर सूरज डूबने तक मैदान लाखों लोगों की ऊर्जा से जीवंत रहते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं, कहानियां, भोजन और भक्ति के क्षण साझा करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां साधारण असाधारण से मिलता है और जहां हर कोने में एक कहानी सुनाई जाने की प्रतीक्षा में होती है।
कुंभ में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक पवित्र नदियों में पवित्र स्नान है। श्रद्धालु खुद को डुबोते हैं, अपने पापों को धोने और आत्मिक मुक्ति पाने की उम्मीद करते हैं। यह गहरी आस्था और भक्ति का क्षण होता है, क्योंकि कहा जाता है कि पानी में आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति होती है। अनगिनत भक्तों को डुबकी लगाते हुए देखना विनम्र और विस्मयकारी दोनों है। कुंभ मेला संस्कृति और व्यापार का एक व्यस्त केंद्र भी है। रास्तों पर स्टॉल लगे होते हैं, जहां धार्मिक कलाकृतियों से लेकर स्थानीय व्यंजनों तक सब कुछ मिलता है। कलाकार और कलाबाज पारंपरिक संगीत, नृत्य और शिल्प का प्रदर्शन करते हैं, जो जीवंत वातावरण में चार चांद लगा देते हैं। यह भारत की समृद्ध विरासत का उत्सव है, जहां आध्यात्मिकता और व्यापार सद्भाव में साथ साथ रहते हैं। महाकुंभ मेला एक त्योहार से बढ़कर है। यह आस्था और एकता की चिरस्थायी भावना का प्रमाण है। चुनौतियों और आयोजन के विशाल पैमाने के बावजूद समुदाय और भक्ति की भावना कभी कम नहीं होती। यह अर्थ और संबंध के लिए कालातीत मानवीय खोज की याद दिलाता है, एक ऐसी यात्रा जो दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है।